आज हम यहाँ पे फिग्मा मीटअप के लिए आए हैं। मैं इनवाइटेड हूँ एज अ स्पीकर। बाकी देखते हैं क्या होता है। 2 बजे शुरू एज अ क्रिएटिव हेड रमादा इन्फोटेक एक कंपनी है वहाँ पर, जो कि टोटली सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, वेब डेवलपमेंट होती है, लेकिन उनका कोर जो बिज़नेस है वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स के ऊपर है। जैसे पॉइंट ऑफ सेल हो गया, अगर आपने किसी ने सुना, पॉइंट ऑफ सेल हो गया, ERP सिस्टम हो गया, तो वो हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर मैं पाकिस्तान में अपनी एक ज़ाती कंपनी भी रन करता हूँ। तो ये कि मैं दुबई में भी रहता हूँ, तो 4 महीने इधर तो 6 महीने उधर, इस तरह करके बैलेंस करना पड़ता है मुझे सारी चीज़ें। तो मेरा जो पर्सनल कोर बिजनेस है वो ये है कि मैं मैप्स के ऊपर काम करता हूँ। मैंने पाकिस्तान का पहला टूरिज़म मैप बनाया है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपने, और ये कराची टूरिज़म मैप। इसके अलावा कुछ आइडियाज़ वगैरह मैंने गवर्नमेंट को प्रेजेंट किए थे, और ये जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं सारे गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन होके, इट्स मीन मतलब गवर्नमेंट आर माय क्लाइंट राइट नाउ। तो मैं उनके लिए भी काम करता हूँ, गवर्नमेंट के लिए, सऊदी गवर्नमेंट के लिए, दुबई गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए। कैन यू हैव द साउंड? ये मैंने एक पाकिस्तान के लिए स्पेशल फॉन्ट बनाया था। और इस फ़ॉन्ट को बनाने में मुझे तकरीबन 1 साल लगा था। ये देखने में लगता है कि बहुत आसान सी चीज़ है, सबसे इजी चीज़ है, लेकिन जब मैं बनाने बैठा हूँ तो तकरीबन मुझे 1 साल लग गया था इसको। और इसमें फिर मैंने लाइट वर्जन बनाया, इसका मीडियम बनाया, रेगुलर बनाया, बोल्ड बनाया। अब फर्दर मैं इसको ये काम करूँगा, इसका उर्दू की तरफ आऊँगा, मैं उर्दू इसका एग्जैक्टली मैच करके बनाऊँगा, विच इज़ मुझे लग रहा है वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है एक्चुअली। इंग्लिश में मुझे 1 साल लगा है, तो उर्दू में तो इट्स डेफिनेटली 2 साल मुझे लग जाएंगे तकरीबन। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट कीजिएगा। ये मेरा पाकिस्तान का टूरिज़म मैप है, जो समझ लें जिसने मेरी किस्मत बदल दी है। एक डिज़ाइनर की ज़िंदगी की मतलब किस्मत उसने बदल के रख दी रातों रात में। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हर टीवी चैनल में, हर न्यूज़ चैनल में, और हर ब्लॉगर ने इसको शेयर किया, और हर जगह ये फीचर हुआ। इवन जब ये मैंने दुबई में बनाया था, इसको मुझे बनाने में तकरीबन 10 दिन लगे थे, कंटिन्यूसली, कंसेक्टिवली, मतलब 24 आवर्स समझ लें। मैं जब मैं बनाने बैठा था उसको, मेरा दिल नहीं करता था कि मैं उठूँ और अपना हाथ इस पर से रोकूँ। ये काफ़ी डिटेल्ड है, अगर आप इसको जूम इन थोड़ा सा करो। ये मैंने फुल हाई रेजोल्यूशन पे बनाया था, और इसको मैंने बना के समझिए लॉन्च कर दिया था, और मैं जाके गहरी नींद सो गया था। लेकिन आफ्टर 2-3 डेज मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। लोगों को ये इतना पसंद आया कि लोगों ने कहा कि दिस इज़ समथिंग वेरी बिग, वेरी वेरी न्यू फॉर एवरीवन। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट और आइडिया मेरे माइंड में कहाँ से आया? मैंने 25 तकरीबन कंट्रीज़ घूमी हैं, तो हर कंट्री जिस कंट्री में मैं जाता था वहाँ का टूरिस्ट मैप होता था। तो मुझे हुआ कि यार हम मतलब पाकिस्तान का ऐसा कोई मैप अभी तक नहीं बना, तो वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट काइंड ऑफ थिंग। सो मैंने फिर खुद बैठ के, क्योंकि मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी था, मुझे डिज़ाइन स्किल्स वगैरह सारी आती थी, ठीक है, एज अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, स्केचिंग वगैरह मैं सब चीज़ें कर लेता हूँ। तो फिर मैंने खुद बैठ के ये सारी चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट किया, और इसको मैंने 10 दिन में कंप्लीट किया। मैंने हमारे साथ काम करें। तो फिर मैं दुबई से आया 2 महीने के लिए, कोरोना स्टार्ट हो चुका था, कोविड स्टार्ट हो चुके थे। तो उन्होंने हमें कहा कि हम फ्रीलांसर के साथ काम नहीं करते, तो तब मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की यहाँ पर आकर, तो लीगल आइडेंटिटी बनाई, विच इज़ फेयर इनफ कि वो लोग एक लीगल आइडेंटिटी के साथ काम करते हैं। तो मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की, और फिर मैंने 1 बाय 1 करके मालाकंड का बनाया, खैबर पख्तूनख्वा का बनाया, कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का। तो ये सारे मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें। तो बेसिकली विजुअल डिज़ाइन और मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो जर्नी थी ना, और जो पहचान मिली मेरे प्रोफेशन को, वो इसकी मैप की बदौलत मिली। ये समझ लें मुझे तकरीबन मेरे कैरियर के 12 साल के बाद जाके मेरे काम को पहचान एक मिली। तो इसके बाद से फिर ये है कि अब ये चीज़ें कंटिन्यू हैं, और मैं इसको कंटिन्यू भी रखता हूँ। लोगों की बल्कि विश रही है
अब इसको इंटरैक्टिव होना चाहिए, डिजिटलाइज होना चाहिए। डिजिटल तो ऑलरेडी है, लेकिन अभी मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ इसको एप्लीकेशन की तरफ लेकर आऊँ। तो उसके लिए अब मुझे UI UX की तरफ मुझे आना पड़ा। तो अब इस पे फर्दर मैं काम कर रहा हूँ। अगेन आपका अपना जब आइडिया होता है तो आप फुल उसके ऊपर एफर्ट लगाते हो। अगर आप किसी को पास आउट करते हो या आउटसोर्स करते हो, उसको पैसे दे के भी करते हो, लेकिन वो चीज़ वो उतनी नहीं एफर्ट के साथ कर सकता जितना आप खुद कर सकते हो अपनी उस चीज़ के लिए। तो एनी हाउ इस पे काम चल रहा है। और नेक्स्ट कीजिए, ये फिर कतर का फीफा के लिए मैंने मैप बनाया था। नेक्स्ट खत्म। अच्छा, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। 2007 में मैं लाहौर में ही जॉब कर रहा था, मेरी फर्स्ट जॉब थी। और तब आईफोन ऐसा होना चाहिए या बटन्स होने चाहिए, तो कैसे बटन होने चाहिए। ये वो वाला एरा है जब आईफोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। फेसबुक की वेब एप्लीकेशंस, वेब गेम्स चल रही थी, फार्मविल एक गेम थी वो भी चल रही थी। तो हम तब इस तरह की पॉपअप्स वगैरह बनाया करते थे। मतलब जब किसी को कोई आइडिया नहीं था कि बटन्स होगा इंटेंजिबल तो किस तरह का होगा। तो कुछ पॉपअप्स वगैरह की मैं आपके साथ तब की जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन अब आपके सामने जब ये सॉफ्टवेयर्स आए, ड्रॉप शैडोज ऐड कर सकते हैं, आइकन्स बना सकते हैं, साइजेस हैं, तब तो मतलब बहुत बहुत सारे हमें चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़ते हैं। कलर चेंज करना, ये करना, ये देखें, ये सारे तब के UI UX तकरीबन 2007 के हैं UI UX डिज़ाइंस। लेकिन ये सारी हमारी सक्सेसफुल रही थी। आईफोन 3G में आ गया था, आईफोन 3 में या आईफोन 3G में हम लोगों ने ऐप स्टोर पर लॉन्च की थी। PDF फाइल है। और अब जो XD और फिग्मा ने हमारी लाइफ इतनी आसान कर दी है बेसिकली कि अब हमें इलिस्ट्रेटर की भी यूज़ करनी नहीं पड़ती। मतलब आप हर चीज़ फिग्मा के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, हर तरह का इफेक्ट दे सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो फिग्मा ने तो समझना, समटाइम मुझे लगता है हम सोशल मीडिया के डिज़ाइन भी आप फिग्मा में बना सकते हैं। मतलब इतना कंफर्टेबल कर दिया फिग्मा ने। अब इवन जो शेयरिंग वाली चीज़ है, आप लिंक शेयर करो, आप मैं इधर बैठा हूँ, मुझे सारे अपने डिज़ाइन भेजने होते हैं दुबई में, तो मैं सिर्फ लिंक शेयर करता हूँ और वहाँ पर सारे डेवलपर्स जो हैं वो इस चीज़ पे काम शुरू कर देते हैं। एसेट्स वगैरह जो हमें एक्सपोर्ट करने होते हैं वो आसानी से इसमें एक्सपोर्ट हो जाते हैं। अब ये जो आइकन्स मैंने इसमें बनाए हैं, ये 100% मैंने फिग्मा के अंदर ही बनाया है। मतलब इलिस्ट्रेटर का कोई यूज़ नहीं, 100% फिग्मा में ही बना के उसको एसेट्स बना के एक्सपोर्ट करता हूँ। ये कुछ उसकी स्क्रीन्स हैं जो हम प्रेजेंटेबल, अभी स्टिल इस पे काम चल रहा है, पर आई वुड रियली वांटेड टू शेयर विद यू। ये इसके टेबल स्क्रीन्स एक डिज़ाइन है UI का। अच्छा, इसको क्लोज करो। इसके अलावा एक मैप्स एंड डिज़ाइंस पे जाओ, एक PDF थी, ये पाकिस्तान रुपीज़ सिंपल साइन। अच्छा, इसके अलावा एक और मैंने डिज़ाइन प्रपोज किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, विच इज़ लाइक पाकिस्तान रुपी का एक सिंबल साइन होना चाहिए, विच इज़ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट आइडिया। अभी जो RS जो बेसिकली हमारा साइन है वो तकरीबन 7 कंट्रियों में यूज़ होता है अकॉर्डिंग आई गेस नेपाल, इंडिया, भूटान और इस तरह के टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर RS का साइन। तो मुझे था कि हमारा कुछ डिफरेंट होना चाहिए, जैसे डॉलर साइन है, यूरो का है, तो वी शुड हैव समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उस तरह का एक डिज़ाइन बना के प्रपोज किया, ये मैंने स्लाइड्स वगैरह बना के, सो ये बेसिकली मैंने डिज़ाइन प्रपोज किया। तो बेसिकली ये मेरी जर्नी थी जो कि समझे एज ए कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट स्टार्ट की मैंने, और उसके बाद से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की और फिर एनिमेशन के बीच में काम किए, और हम हो गए फ्री। इट वाज गुड। काफ़ी लोग आए थे, पूरा हाउसफुल था, हाउस पैक था, सारे लोग आए हुए थे। अब हम शुक्र है दिन का टाइम ख़त्म हो गया, और मतलब दिन के टाइम में ही ख़त्म हो गया इवेंट। अभी इवेंट वैसे चल रहा है लेकिन मेरा काम ख़त्म हो गया, तो आई कैन गो नाउ। सो मैं जा रहा हूँ। कहीं जाना है तुमने? नहीं। ये
वेलकम बैक टू होम। और थोड़ा सा आके सो गए थे क्योंकि अच्छी खासी नींद भी आई हुई थी और सुबह से मतलब रात की पूरी नींद नहीं हुई हुई थी। तो ऑलमोस्ट 7:30 बजे का मैं जागा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाए और सो के उठने के बाद बिरयानी खाई, मज़े की। और अभी तक चाय सेशन भी नहीं हुआ। चाय की किल्लत हो रही है, तो चाय थोड़ी देर बाद तक भी। अच्छा, मुझे वहाँ से एक बहुत क्यूट से स्टिकर्स और बैजेस मिले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैजेस मुझे, ये वाला बैज है, देखिए ये वाला बैज मुझे वहाँ से मिला है, इवेंट से उन्होंने मुझे दिए है। और स्टिकर्स हैं, बड़े क्यूट से स्टिकर्स, यू कैन प्लेस इट एनीवेयर। मुख्तलिफ साइंस के स्टिकर्स हैं। सी नाइस ना। सो आई गेस दिस इज़ इट। आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज थोड़ा छोटा सा ही पर टू द पॉइंट। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी, कल परसों। कल आई गेस, कल वीकेंड है, कल संडे है, तो लेट्स सी, कल बनाऊंगा शायद ब्लॉग, और ब्लॉग भी और वीलॉग भी। एक्चुअली आई एम आल्सो डूइंग ब्लॉगिंग प्लस वीलॉगिंग। ब्लॉगिंग मैं अपनी वेबसाइट्स पे करता हूँ और वीलॉगिंग्स मैं यूट्यूब पे करता हूँ। ओके गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।